नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका न्यूज आर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां बदायूं दातागंज विकास क्षेत्र के ग्राम गनगोला का पूरा मामला है, जहां गांव में डेंगू, मलेरिया और बुखार का प्रकोप जारी है। वहीं गांव में 6 दिन के अंदर एक ही परिवार में डेंगू से इलाज के दौरान 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है तथा पड़ोस में एक अन्य महिला की भी डेंगू से मौत हुई है। वहीं पीड़ितों के परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं। बात करें गांव की तो गांव से दर्जनों लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज में इलाज न मिल पाने की वजह से निजी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं गांव में डेंगू और मलेरिया के प्रकोप का कहर लगातार जारी है। बता दें कि एक ही परिवार में गजगा देवी 60 वर्षीय पत्नी लाखन राम की मौत इलाज के दौरान सैफाई में हुई है। वह मृतका के बेटों की 2 बहुएं शोभा 23 वर्षीय, पत्नी सुधीर कुमार व रुचि पत्नी अवधेश कुमार की मौत इलाज के दौरान बरेली के निजी अस्पताल दीपमाला में हुई है। वहीं पड़ोस में ही सुनीता देवी 50 वर्षीय पत्नी महिपाल की मृत्यु भी इलाज के दौरान बरेली के निजी अस्पताल दीपमाला में हुई, जबकि मृतकों के परिवार में अन्य लोग भी तेज बुखार की चपेट में हैं। वह कई लोग स्वास्थ्य केंद्र में इलाज न मिल पाने के कारण निजी अस्पताल में भर्ती हैं तथा गांव में बड़ी संख्या में लोग बुखार की चपेट में हैं। वहीं गांव में झोलाछाप डॉक्टर भी मनमानी के चलते इलाज कर रहे हैं। जिस घर में 3 मौतें हुई हैं, वहां पीड़ित अवधेश कुमार ने बताया कि सर्वप्रथम उनकी माता जी को तेज बुखार आया था, जिनको लेकर वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज पहुंचे, जहां उनसे प्राइवेट लैब से हजारों रुपए की जांच कराई गई। वहीं जब वह ज्यादा हालात बिगड़े तो बदायूं ले जाने के लिए सलाह दी गई। इसी तरह से वह अपनी पत्नी और भाभी को भी सर्वप्रथम स्वास्थ्य केंद्र लेके गए, जहां से उन्हें प्राइवेट लैब में जांच के लिए भेजा गया और स्थिति में सुधार न देखते हुए बदायूं के लिए रेफर कर दिया गया। अवधेश कुमार ने बताया कि दातागंज स्वास्थ्य केंद्र में जब सही इलाज ना मिला तो उन्होंने निजी अस्पतालों में इलाज करवाया। वहीं उन्होंने अपने परिवार के 3 लोगों को डेंगू के कारण खो दिया है। अवधेश कुमार ने बताया कि उनके परिवार और पड़ोस में कई लोग बुखार की चपेट में हैं, जिनकी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तथा गांव में 7-8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं गांव की आशा द्रोपा देवी ने बताया कि उन्होंने कई बार अस्पताल को सूचना दी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, जिसके बाद जब भी वह मरीजों को अस्पताल लेकर जाती है तो मरीजों से बाहर प्राइवेट लैब से जांच कराई जाती है और बाहर की दवाइयों से ही इलाज होता है। इसलिए गांव के लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराना नहीं चाहते हैं। वहीं गांव के अन्य लोगों ने बताया कि गांव की स्थिति बहुत ही खराब है। गांव में कई दर्जन लोग बीमारी की चपेट में हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। वहीं ग्राम प्रधान अमन खान ने बताया कि गांव में जब डेंगू और बुखार फैल रहा था तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कई बार सूचना दी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। वहीं अंततः उन्होंने दातागंज विधायक से मामले की शिकायत की, जिसके बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और औपचारिकता निभाकर चली गई। हालांकि गांव में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है तथा जिस घर में 3 मौतें हुई हैं उसके पास में एक तालाब है। गंदगी की वजह से 6 दिन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। गांव में सैकड़ों की संख्या में लोग बीमारी की चपेट में है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। क्या घटना हुई है आपके घर पे? हमारे घर पे 3 मौतें हुई है डेंगू के कारण। वो कब बीमार हुए थे और आप कहाँ लेकर गए थे उनको? अभी 4-5 दिन में 3 मौतें हुई हमारे यहाँ पे, और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में हम लेके गए थे। दातागंज जो पड़ता है जी, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में लेके गए। वहाँ उनने बोला भैया वो इनकी रिपोर्टें करवाओ, तो मैंने प्राइवेट रिपोर्ट कराई बाहर से, तो उसमें डेंगू घोषित किया गया। अच्छा, उन्होंने वहाँ जांच नहीं की क्या? नहीं, वहाँ जांच ना की। जी, फिर क्या हुआ? प्राइवेट जांच कराई, उसमें डेंगू आया। तो वहाँ पे थोड़ी मतलब इधर उधर से अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने प्राइवेट दिखाया यहाँ से। जब दातागंज मना कर दिया फिर हम जिला पे लेके गए बदायूं। वहाँ भी सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण फिर हम बरेली लेके गए। जी, बरेली एक्सपायर हो गई। हमारी भाभी जी थी, हमारी मिसेज थी और हमारी दादी जी थी। जी, इसकी जानकारी क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी को आपने दी है अब तक? नहीं। प्रशासनिक तौर पर जी, आप अपने लड़के को अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए? साहब मेरी पत्नी ख़त्म हो चुकी, मैं उसमें आग लगाया था, तो मैं कहीं कहूँ जा नहीं सकता है। लड़के कहाँ है, मनवा कहाँ जा सकते हैं। पत्नी आपकी किस वजह से एक्सपायर हुई है? डेंगू में। कहाँ ख़त्म हुई थी? बरेली के चौपला आप चढ़ रहा था गाड़ी। इससे पहले कहाँ पत्नी का इलाज कराया था? अरबान के हियन अरबान कहाँ रहते हैं? गनगोले।
क्या बताया था उन्होंने? भाई डेंगू और वो प्लेट एंग्री। क्या नाम है आपका? रुखसार। कितने लोग बीमार हैं आपके घर में? 3 लोग बीमार हैं। इन्हें कहीं अस्पताल वगैरह लेके गए आप? जी क्या बताया वहाँ पे? हाँ, उनकी प्लेटें कम है और डेंगू की शिकायत बताई थी, जांच कराई थी प्राइवेट। कितने दिन से बीमार हैं ये लोग? ये 8 दिन से बीमार है। कुछ सुधार हो रहा है? कुछ नहीं सुधार हो रहा। कोई दवा खा लो तब तक सुधार है, बाकी सुधार ही नहीं। 3 लोग एकदम बीमार पड़े या धीरे धीरे कैसे? एक बार पड़े। गांव की क्या स्थिति है आपके? गांव में बहुत बीमारी फैल रही है, वहाँ बहुत गंदगी ज़्यादा है, बीमारी बहुत है यहाँ। क्या आपके गांव में अब तक कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है? कोई कभी नहीं है, कोई टीम। आपने इसकी जानकारी कभी अस्पताल को दी है? तो अस्पताल से इलाज ही कराया था। हमारी 2 लड़की और कौन बहू हमारी वहाँ अस्पताल में भर्ती रही थी, इलाज चला था उनका। गांव में सफाई की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? कोई व्यवस्था नहीं है सर। क्या नाम है आपका? महिपाल। घर में कौन कौन पीड़ित हैं आपके? हाँ, किन किन लोगों को बुखार आ रहा है? कश्मीर का है, अशोक का आया, बलराम को। कौन है आपके वो? हाँ, कौन है आपके वो वो? हमारा लड़का है कहाँ भर्ती कराए हो आप? पापा। आप सबसे पहले सरकारी अस्पताल लेके गए थे क्या? नहीं, क्यों नहीं लेके गए? नहीं लेगा साहब। सरकारी में ना लगी। जी, क्या नाम है आपका? द्रोपा क्या पद है आपका? आशा। आपके गांव में क्या बीमारियां चल रही हैं जो लोगों की मौत हो रही है? हमारे गांव में तो बुखार चल रहा है, बुखार है, पलटी टट्टी है। अच्छा, इन लोगों को लेकर आपके द्वारा ये जाते हैं या कहीं ये इलाज हाँ, कराने? वहाँ जाते हैं हम लेके, तो वे दवाई प्राइवेट लिख देते हैं, तब ये लोग जाना नहीं चाहते। कितने दिनों से बुखार चल रहा है आपके? हमारे यहाँ तो लगभग 1 महीना चल रहा हुई हो। इसकी आपने सूचना दी है दातागंज हॉस्पिटल को? हम लेके जाते हैं वहाँ मरीज। जब आप यहाँ से लेकर जाते हो, सारी दवाई मोल लिख देते हैं, तो ये लोग हमें फिर ताड़ित करते हैं कि हम दवाई हुन लेने जाए तो हम अपने प्राइवेट लें। तो ये लेना चाह रहे हैं। बुखार से कितने लोग पीड़ित होंगे इस समय? बुखार से तो अब तो कम से कम 20-25 लोग पड़े हैं। क्या डेंगू से सब पीड़ित हुए। कितने लोग पीड़ित हुए? पूरा घर के घर हुआ। कोई घटना घटित हुई आपके यहाँ? 3 लोगों में घटना घटित हो गई। इसकी सूचना आपने दी थी कहीं? जब ये लोग पीड़ित हुए तो सूचना दी थी आपने कहीं? सूचना दवाइयों को दातागंज ले गए अस्पताल। दातागंज कौन से अस्पताल में लेकर गए थे? अस्पताल में ले गए थे, फिर वहाँ प्राइवेट दिखाया तो वहाँ मना कर देते हैं देखने के बाद। अस्पताल में मना कर दिया तो और कहाँ कहाँ इलाज चलता रहा? ये उल्फत डॉक्टर हैं एक। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बदायूं से संवाददाता ओमवीर। ओमवीर जी, हमें बताइए कि आखिर क्या है पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा एक मामला दातागंज विकास क्षेत्र के ग्राम गनगोला का है, जहां गनगोला में डेंगू और बुखार का बहुत बड़ा कहर चल रहा है। पूरे गांव से लगभग 50 से 60 लोग इस समय बुखार की चपेट में हैं। बड़ी बात यह है कि डेंगू से एक ही परिवार में 6 दिन के अंदर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उनके पड़ोस में भी एक महिला की डेंगू से ही मौत हुई है। इस वक्त उस बदायूं जिले में दातागंज में किस प्रकार की सफाई व्यवस्था है? क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की मौत हो रही है, जिस प्रकार से डेंगू का कहर दिखाई दे रहा है, ऐसे में सफाई व्यवस्था और स्वच्छ भारत अभियान पर भी कई सवाल उठते हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 6000 प्लस आबादी का गांव है गनगोला और यहाँ कागजों में 2 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन वर्तमान में एक भी कर्मचारी सही से कार्य नहीं कर रहा है। वहीं गांव में ग्रामीणों ने बताया कि एक कर्मचारी गांव में कभी कभी आता है और एक तो बिल्कुल आता ही नहीं है, जिससे गांव में गंदगी काफी है और गंदगी की वजह से संक्रमण भी फैल रहा है। ओमवीर, बदायूं के दातागंज में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां की इस वक्त क्या हालत है? क्या वहां पर पुख्ता इंतजाम है डेंगू के मरीजों के लिए या फिर नहीं? जी, सबसे बड़ा सवाल तो स्वास्थ्य केंद्र पे ही उठता है। यहाँ की खुद आशा ने भी बताया कि जब वह वहाँ मरीजों को लेकर जाती हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं जांच की, लेकिन मरीजों के लिए बाहर प्राइवेट लैब में भेजा जाता है, जहाँ उनसे मोटी रकम भी वसूली जाती है। इसके अलावा आशा ने खुद ही आरोप लगाते हुए बताया कि जो मरीज वहाँ जाते हैं उन्हें प्राइवेट दवाइयाँ लिखी जाती हैं और महंगी दवाइयाँ लिखी जाती हैं, जिससे वह लोग काफी परेशान हैं। मजबूरन गरीब आदमी को भी निजी अस्पताल में जाना पड़ता है। ओमवीर, जिस परिवार के 6 दिन के अंदर 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है, आखिर इस वक्त उस परिवार की क्या स्थिति है?
वो परिवार क्या चाहता है, क्या वो सरकार से, शासन प्रशासन से कोई मदद चाहता है या फिर वो पूरी तरीके से टूट चुका है, उसका क्या कहना है परिवार का इस वक्त? पीड़ित परिवार बिल्कुल बुरी तरह टूट चुका है और उनके परिवार में अभी भी और भी कई लोग बुखार से पीड़ित हैं जो निजी अस्पतालों में भर्ती भी हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस तरह से वारदातें हो रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पे उठाया है कि जब स्वास्थ्य केंद्र में गए तो हमें उचित व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि उन्होंने परिवार में इलाज के चलते आर्थिक संकट भी टूट पड़ा है, तो आर्थिक मदद की भी शासन से गुहार लगाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बदायूं से संवाददाता ओमवीर, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से बदायूं के दातागंज में एक ही परिवार के 6 दिन के अंदर 3 महिलाओं की डेंगू से मौत हो गई है। साथ ही साथ पड़ोस में रहने वाले एक अन्य महिला की भी डेंगू से मौत हुई है और उसके अलावा कई परिवार के लोग अभी भी बुखार से ग्रसित है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संपूर्ण व्यवस्था नहीं है जिसके चलते लोगों को उचित इलाज मिल सके। एक तरफ सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारी चुस्त दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ 6 दिन के अंदर एक ही परिवार के 3 महिलाओं की डेंगू से मौत हो जाती है। इसमें कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ ही सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल उठते हैं कि क्या इसी प्रकार से सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल में जिस तरीके से कमियां दिखाई दे रही है, जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।